मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का इस सुंदर समय का। लाइट चली गई थी, मेरा इंटरनेट कनेक्शन बाधित हो गया था। हम परमेश्वर के वचन से आज की सुंदर संध्या में सीख रहे हैं। नीति वचन 28 उसके पहले 12 पद। क्या कहता है पहला पद? दुष्ट लोग जब कोई पीछा नहीं करता तब भी भागते हैं, परंतु धर्मी लोग जवान सिंहों के समान निडर रहते हैं। इसका अर्थ अगर आप बाइबल से समझें तो परमेश्वर ने हमें भय का आत्मा नहीं दिया है। खासतौर से वो जो उसके साथ चलते हैं, जिनकी आशीष परमेश्वर से आती है, जिनका विश्वास परमेश्वर के द्वारा जुड़ता है, जो परमेश्वर से अपनी आशीष लेकर चलते हैं, वो भागते नहीं हैं, क्योंकि वो निडर रह के परमेश्वर के साथ चलते हैं, क्योंकि परमेश्वर उनके आगे चलता है। परमेश्वर के स्वर्गदूतों की आशीष उनके जीवन में रहती है, उनका विश्वास परमेश्वर के साथ चलता है और वो निडर होकर जवान सिंहों के समान चलते हैं। नीति वचन 28 पहले 12 पद। लेकिन दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते। वो उस भूसी के समान होते हैं जो पवन द्वारा उड़ाई जाती है, और वो कभी भी परमेश्वर के सामने स्थिर नहीं होंगे। इसलिए अगर आप अपने जीवन में देखोगे दुष्ट लोगों को, तो आपको ये बहुत स्पष्टता से पता चलेगा कि वो कभी भी परमेश्वर के साथ नहीं चलते। सारी जिंदगी उनकी इधर उधर भागने में निकल जाती है। सारी जिंदगी वो परमेश्वर को नहीं देख पाते। सारी जिंदगी शैतान उन्हें भगाता है और विनाश की चौड़ी सड़क पर वो चलकर अपने जीवन को नष्ट कर लेते हैं। अनंत जीवन की कोई आशीष उनके जीवन में नहीं होती है। सुनीता जी मेरे साथ जुड़ती हैं दिल्ली से। अफरीदी साहब समेत उबैद की आशीष आपको मिलती रहे। लिखा है देश में पाप होने के कारण उसके हाकिम बदलते हैं। जब देश में पाप बढ़ता है, देश में परमेश्वर का हाथ हटता है, लोग दुखी होते हैं, लोगों की आशीष जब नहीं आती तो क्या होता है? परमेश्वर का हाथ हाकिमों को बदल देता है, क्योंकि परमेश्वर ही बिठाता है और परमेश्वर को ही हटाने का अधिकार है। याद रखिएगा। नीति वचन 28 दूसरा पद। देश में पाप होने के कारण उसके हाकिम बदलते हैं, परंतु समझदार और ज्ञानी मनुष्य के द्वारा सुप्रबंध बहुत दिनों तक बना रहेगा। समझदार और ज्ञानी पुरुष। बाइबल कहती बुद्धि की प्राप्ति समझ की प्राप्ति से बड़ी और उसका लाभ चोखे सोने के लाभ से उत्तम है। अगर आप परमेश्वर का भय मानकर परमेश्वर की आशीषों को लेकर बढ़ते हो, तो आप बहुत दिनों तक लोगों को उनकी आशीष देने पाओगे। साफ लिखा है समझदार और ज्ञानी मनुष्य के द्वारा सुप्रबंध बहुत दिनों तक बना रहेगा। बहुत दिनों तक आपकी और मेरी आशीष। अगर आप परमेश्वर के साथ चलते हो, आपकी आशीषें परमेश्वर के साथ चलती हैं, आपका विश्वास परमेश्वर के द्वारा आता है, आप परमेश्वर से अपनी आशीष को देखने पाओगे। आपका हाथ परमेश्वर के द्वारा आशीष आपको जीवन में देगा। आप लोगों को आशीष बांटने पाओगे, लोगों का विश्वास जीतने पाओगे, आप चलने पाओगे परमेश्वर के साथ। अमृता जी मेरे साथ जुड़ती हैं। घराने समेत आशीष पाइए। लिखा है जो निर्धन पुरुष कंगाल पर अंधेर करता है, वो ऐसी भारी वर्षा के समान है जो कुछ भोजन वस्तु नहीं छोड़ती। कृष्णा जी मेरे साथ घराने समेत आशीष पाइए। मैं रजनीश भाई को देख पा रहा हूं, मैं शिवानी को देख पा रहा हूं, मैं सपना जी को देख पा रहा हूं, और कुछ और लोग मेरे साथ जुड़े हैं। सबको घराने समेत आशीष। बीच में लाइट चली गई थी, मेरा इंटरनेट कनेक्शन रुक गया था। प्रभु ने वापस आशीष को दिया और परमेश्वर की आशीष हम फिर से देख पा रहे हैं।
जो निर्धन पुरुष कंगाल पर अंधेर करता है। यदि आपकी कोई आशीष खुद की नहीं है और आप किसी कंगाल पर अंधेर करते हो तो आप दोनों नष्ट होगे। आप उस कंगाल को नष्ट कर दोगे और परमेश्वर की आशीष तो आपके जीवन में है ही नहीं। इसलिए अंधेर कभी मत करिए, किसी को सताइए मत। हर एक की आशीषों को बढ़ाइए, हर एक के विश्वास को परमेश्वर के साथ देखने दीजिए, हर एक को परमेश्वर की आशीष दीजिए। किसी को नाश करने की हानि या किसी की हानि की परिकल्पना अपने जीवन में मत रखिए। चलिए क्योंकि परमेश्वर चलता है, बढ़िए क्योंकि परमेश्वर बढ़ता है, परमेश्वर आपको बढ़ाता है। लिखा है वो ऐसी भारी वर्षा के समान है जो कुछ भोजन वस्तु नहीं छोड़ती। ऐसी भारी वर्षा, दोनों का जीवन नष्ट हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने आपको अंधेर करना नहीं सिखाया है, परमेश्वर ने आपको आशीष देना सिखाया है। मोहन भाई मेरे साथ जुड़ते हैं, घराने समेत आशीष पाइए। परमेश्वर ने आपको अंधेर करना नहीं सिखाया। बाइबल कहती है अपने मुंह की चौकसी रख, आवश्यकता अनुसार उस पे से वही बात निकले जो किसी की उन्नति में सहायक हो। आपको बढ़ना है, आपको सीखना है आज के सुंदर दिन में कि आपको किसी पर अंधेर नहीं करना है। आप उसे नष्ट करोगे, परमेश्वर आपको नष्ट कर देगा। याद रखिएगा, आप किसी को नष्ट करोगे तो परमेश्वर आपको नष्ट कर देगा। याद रखिएगा। अज्जू जी मेरे साथ जुड़ती हैं, घराने समेत आशीष पाइए। प्रभु अधिकाई की आशीष आपको दे। चलिए परमेश्वर के साथ, क्योंकि गॉड वांटेड यू टू स्टे विथ हिम। परमेश्वर चाहता है कि आप चलें परमेश्वर के साथ, आप सीखें परमेश्वर के साथ, आप बढ़े परमेश्वर के साथ। लिखा है जो लोग व्यवस्था को छोड़ देते हैं वे दुष्ट की प्रशंसा करते हैं। इफ यू आर नॉट विद गॉड, यू आर श्योरली विद सैटन। अगर आप परमेश्वर के साथ नहीं हैं तो आपका हाथ शैतान पकड़े है, और ऐसे में आप ऐसे लोगों की प्रशंसा करेंगे जो ना प्रभु को देखते हैं ना प्रभु से चलते हैं, जिनका हाथ परमेश्वर के हाथ में नहीं होता, जिनकी आशीष परमेश्वर से नहीं आती। आज आपको देखना है, आज आपको चलना है, आज आपकी आशीष परमेश्वर से आनी है। किसी और की आशीष के बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूं। इट इज यू एंड यू। इफ यू बिलीव इन गॉड इंसेसेंटली, अगर आपका अटूट विश्वास परमेश्वर में है, क्यों तो आप परमेश्वर की आशीष को लेंगे, आप परमेश्वर के साथ जाएंगे। लेकिन अगर आपका भरोसा और आपका विश्वास परमेश्वर नहीं है तो क्या होगा? आप व्यवस्था को तो तोड़ेंगे ही तोड़ेंगे, लेकिन आप प्रशंसा किसकी करेंगे? दुष्ट की, जो परमेश्वर को ना जानता है, ना देखा है और ना चलता है परमेश्वर के साथ। आज हम में से बहुत मसीह लोग सांसारिक लालसाओं में अपने दिन बिता रहे हैं। हमारी मंडली ऐसी है जो कि परमेश्वर का मजाक उड़ाती है। अनिल भाई बटिंडा से मेरे साथ जुड़ते हैं, घराने समेत आशीष पाई है। इफ यू रियली विश टू सी गॉड, यू हैव टू स्टे विद गॉड। अगर आप चाहते हैं कि अपने जीवन में परमेश्वर को देखें तो परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में हो। मैं नोएल के लिए प्रार्थना करता हूं। अज्जू जी, प्रभु से अधिकाई से आशीष देगा। मुझे कुछ भी भूलता नहीं है। आपके बेटे का नाम नोएल याकूब है। मैं कितना भी बिजी हूं, लेकिन परमेश्वर की जो आशीषें मेरे चित्त पर है, मैं उनके लिए निरंतर प्रार्थना करता हूं। मैं निरंतर उनके लिए प्रार्थना करके परमेश्वर से मांगता हूं कि प्रभु हमारी आशीष को दे, हमारे विश्वास को बढ़ा, हमें अपने साथ चलना सिखा। लिखा है जो लोग व्यवस्था को छोड़ देते हैं वे दुष्ट की प्रशंसा करते हैं, परंतु व्यवस्था पर चलने वाले उनका विरोध करते हैं। जो परमेश्वर को जानते हैं वो कभी भी आपको दुष्ट के साथ खड़े हुए नहीं मिलेंगे। जो प्रभु को जानते हैं उनकी आशीष हमेशा परमेश्वर से होगी। वो शैतान की ओर अपनी नजर नहीं फेरते, वो शैतान की ओर अपनी पीठ कर लेते हैं, क्योंकि उनका हाथ अधिकाई से परमेश्वर पकड़ता है। उनकी आशीष परमेश्वर से होती है, उनका विश्वास परमेश्वर से होता है। इफ यू रियली विश टू सी गॉड इन योर लाइफ, यू हैव टू बी विद गॉड। आप कभी भी कोई भी ऐसी बात नहीं करेंगे जिससे आप परमेश्वर की आशीष को छोड़ दें।
If you really wish to see God in your life, you have to be with God for sure. आपको परमेश्वर के साथ खड़ा होना है, आपकी आशीष परमेश्वर से आनी है, आपका विश्वास परमेश्वर के पास होना चाहिए। लिखा है बुरे लोग न्याय को नहीं समझते। आज जो परमेश्वर के साथ नहीं है, परमेश्वर के न्याय के बारे में उससे कोई ज्ञान नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर के वचन को अधिकाई से नहीं पढ़ता, वो परमेश्वर को खोजता नहीं, उसका विश्वास परमेश्वर के हाथ में नहीं है, उसकी आशीष परमेश्वर से आती नहीं। कैसे बढ़ते हैं फिर? आज चेक कीजिए अपने आप को, कैसे बढ़ रहे हैं, किस आशीष के साथ बढ़ रहे हैं, कौन सी आशीष आपके जीवन में आपको बढ़ा रही है, कौन सी आशीष आपको जीवन में बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही है। आस्क गॉड एंड यू विल सी। बुरे लोग न्याय को नहीं जानते क्योंकि वो वचन को नहीं पढ़ते, पवित्र आत्मा के साथ नहीं जुड़ते, उनका आत्मा शैतान के हाथ में होता है और वो हर बुराई, हर काम, हर पाप सुन्न होकर करते हैं, हर पाप वो सुन्न होकर करते हैं। उनकी आशीष कभी परमेश्वर से नहीं आती। जी, अनिया के लिए प्रार्थना करता हूं, प्रभु आशीष है देगा उस बच्चे को। विश्वास से उसके लिए प्रार्थना करते रहिए। गॉड इज रियली गोइंग टू ब्लेस यू। अशोक भाई बड़े भाई के रूप में जुड़ रहे हैं आगरा से, घराने समेत आशीष पाइए। नीति वचन 28 पहले 12 पद। बुरे लोग परमेश्वर के न्याय को नहीं समझते। उन्हें नहीं पता होता कि न्याय के दिन उन्हें कहां खड़ा होना है, किस आशीष को लेना है, व्यवस्था की आशीष उनके जीवन में पूरी हुई है या नहीं हुई है, अनुग्रह की आशीष क्या है, किस तरह से पापों का प्रायश्चित मांगते हुए उन्हें परमेश्वर के साथ अनंत जीवन की दौड़ में दौड़ना है। न्याय के दिन परमेश्वर उन्हें दाहिने ओर खड़े होने का हियाव देता है, वो नहीं जानते, क्योंकि बाइबल कहती है कि उनकी बुद्धि पर जो पर्दा पड़ा है शैतान ने नाश होने के लिए डाला है। आज आप जानते हैं कि कितने मसीह लोग दिवाली मना रहे होंगे, कितने मसीह लोग दिवाली के आयोजनों में बैठ रहे होंगे, कितने मसीह लोग आज दिवाली में जाकर ताश खेलेंगे अपने मित्रों के साथ, कितने मसीह लोग आज दिवाली पर शराब का सेवन करेंगे। वो परमेश्वर के न्याय को नहीं समझते, उनका हाथ परमेश्वर के हाथ में नहीं होता, उनकी आशीष शैतान से आती है। कितने लोग आज जुआ खेलेंगे, कल खेलेंगे, क्योंकि उनको लगता है कि यही जीवन है, दिस इज इट, इसी आशीष को लेकर हमें बढ़ना है। ओ, ये नहीं है आपकी आशीष, ये नहीं है आपका विश्वास। मसीह ने संसार से अलग करके आपको अपने लहू से धोया है, परमेश्वर ने आपको मोल लिया है, आपके ऊपर अनुग्रह की आशीष दी है। आपका विश्वास परमेश्वर को से आपको आना चाहिए, लेकिन हमारा नहीं आ रहा। आज हम भी कई जगह तो हम भी वही हरकतें करते हैं जो हम गैर मसीहों से सीखते हैं। एक घर में मैंने बताया था सुबह भी आपको, एक घर में मैं गया, सारे दरवाजे खुले थे। मैंने कहा क्या हो गया भाई? उन्हें उम्मीद नहीं थी कि मैं उस घर में जा रहा हूं, अचानक से गया था। मैंने पूछा भाई मुझे ये बता दीजिए कि आपके घर के दरवाजे क्यों खुले हैं, सारे घर में लाइटें क्यों खुली हैं, कोई खास ओकेजन है? उन्होंने धीरे धीरे बढ़ते हुए मुझसे कहा, अरे सर वो हमारे यहां मानते हैं कि लक्ष्मी का आगमन होता है अगर दरवाजे खुले हों, वरना लौट जाती है। मैंने कहा भाई कभी बाइबल भी पढ़ लेते, कभी बाइबल भी पढ़ के देख लेते, अपनी आशीष को परमेश्वर से ले लेते। भाई राजेश भाई पंजाब से मेरे साथ, निहारिका समेत पूरे घराने को आशीष। आज हम ये सब करते हैं। नीति वचन पहले अध्याय में लिखा है ना, तुम क्यों मेरे आंगनों को रौंदने आते हो। आज हम में से कई लोग चर्च तो गए होंगे, लेकिन आशीष के लिए नहीं गए होंगे, आंगनों को रौंदने गए होंगे, क्योंकि वो नहीं समझते कि परमेश्वर की आशीष क्या है, वो नहीं जानते कि परमेश्वर किस तरह से उन्हें बढ़ाता है, वो नहीं देखते कि परमेश्वर क्या है। लेकिन यहोवा को ढूंढने वाले सब कुछ जानते हैं।
बाइबल कहती है। जवान सिंहों को तो गति होती है और वो भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी बली वस्तु की गति कभी नहीं होगी। याद रखिएगा, यहां लिखा है ना, यहोवा के ढूंढने वाले सब कुछ समझते हैं। परमेश्वर हर चीज उन पर प्रकट करता है, एक एक आशीष देता है। परमेश्वर सिखाता है कि कैसे अपनी आशीषों की प्रतीक्षा की जाती है, कैसे अपनी आशीषों को परमेश्वर से लिया जाता है, कैसे आपकी और मेरी आशीष परमेश्वर देता है। कई बार परमेश्वर तुरंत हमारी आशीष दे देता है क्योंकि परमेश्वर को लगता है कि हम तैयार हैं। कई बार समय लगता है, परमेश्वर हमें तैयार करता है। और कई बार परमेश्वर नहीं देता क्योंकि हम गलत चीज मांग रहे होते हैं। हर परिस्थिति में परमेश्वर का धन्यवाद करना सीखिए, हर परिस्थिति में। सुदीपा जी मेरे साथ जुड़ती हैं कोलकाता से, घराने समेत आशीष पाइए। हर परिस्थिति में परमेश्वर का धन्यवाद करना सीखिए। लिखा है, टेढ़ी चाल चलने वाले धनी मनुष्य से खराई से चलने वाला निर्धन पुरुष उत्तम है। अब आपको चूज करना है कि आपको वो अधर्म से कमाई हुई दौलत चाहिए या शुद्ध मन से परमेश्वर के द्वारा दिया गया वरदान। दोनों चीजें आपके सामने हैं। यू हैव टू चूज, क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुनने की स्वतंत्रता दी है। परमेश्वर ने आपके हाथ को परमेश्वर को दिया है। अगर आपने अपना हाथ परमेश्वर को दिया है तो आप क्या चुनेंगे? खराई से चलने वाले निर्धन पुरुष की तरफ जाएंगे। लेकिन अगर आपका हाथ संसार में शैतान ने पकड़ा हुआ है तो आप टेढ़ी चाली चलेंगे, अनर्थ कल्पनाएं रखेंगे, अभिमान से भरे मन से आप जीवन में चलेंगे। यू हैव टू चूज द राइट वे। आपको चलना है परमेश्वर के साथ। आपकी है ये आशीष, आपके घराने की है ये आशीष, आपको चलना है। आज परमेश्वर ने आपकी आशीषों को शैतान से छीन कर आपको दिया है, लेकिन हम फिर शैतान का हाथ पकड़ने चले जाते हैं। हम फिर शैतान की आशीषों को लेने खड़े हो जाते हैं। उसमें परमेश्वर दोषी नहीं है, दोष हमारा है, हमारे दर्शन का है, हमारी सोच का है। आज कई मसीह घरों में आतिशबाजी होती है, पूछिए क्यों? कौन सी खुशी मना रहे हैं जी आप? नहीं साहब, हम भी एकता दिखा रहे हैं, हम भी दिवाली बना रहे हैं। कई लोग मुझे समझाते हैं कि सर्वधर्म समभाव, सर सबके साथ सब कुछ करना चाहिए। मैंने कहा बाइबल में तो नहीं लिखा है भाई, बाइबल में तो नहीं लिखा है। बाइबल आपको बार बार कहती है मैंने तुम्हें संसार से अलग कर लिया। बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि आपको वहीं कूद जाना है। जी, इथोपिया से मेरे साथ बिराऊ जी जुड़ते हैं, घराने समेत आशीष पाइए। God doesn't want us to be with them. परमेश्वर ने हमें अलग करके हमारी आशीष दी है। आज हम में से कई लोग ये करेंगे। कई लोग अपने घरों में लाइटिंग करेंगे। क्यों? नितिका मेरे साथ जुड़ती है, घराने समेत आशीष पाइए। प्रभु तन्वी और निखिल की आशीष आपको आजीवन दे, आपके घराने की आशीष और हमारी बीच की आशीष परमेश्वर बनाए रखे। आज सीखिए, आज सीखिए कि आपको टेढ़ी चाल नहीं चलनी है, क्योंकि टेढ़ी चाल चलने वाले कभी परमेश्वर तक जाते ही नहीं। परमेश्वर उनके रास्ते को उलझा देता है और वो आशीष के साथ नहीं बढ़ते। उनकी आशीष कभी नहीं आती परमेश्वर से। लक्ष्मी जी कानपुर से मेरे साथ जुड़ती हैं, घराने समेत आशीष पाइए। प्रभु आपके घराने को अधिकाई से आशीष दे। नीति वचन 28 पहले 12 पद, और लिखा है टेढ़ी चाल चलने वाले धनी मनुष्य से। बाइबल बहुत स्पष्ट है, अंडरलाइन द वर्ड धनी। धनी मनुष्य का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश ऐसा है जैसे ऊंट का सुई के नाके से निकल जाना। ऊंट का सुई के नाके से निकल जाना।
बाइबल कहती तुम एक साथ दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते, तुम एक से प्रेम दूसरे से बैर रखोगे। ये आपकी चॉइस है कि आप किससे प्रेम रखते हो, किससे बैर रखते हो, किसकी आशीष आपके साथ है, किसका विश्वास आप देखते हो। इफ यू सीक गॉड एज योर ब्लेसिंग, you will be blessed. If you don't seek God as your blessing, you will be cursed by God. आज चुनना है कि आप किस तरफ जा रहे हो। यहोशू की आशीष लेकर बढ़ो। आज चुन लो कि तुम और तुम्हारा घराना किसकी सेवा करेगा। मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की सेवा करूंगा। आज चुन लीजिए। What should you do? क्या करना है। बाइबल कोई बड़ा काम करने को नहीं कहती आपको। बाइबल कहती पूर्ण मन से पवित्र आत्मा को अपने जीवन में लीजिए, बाइबल को पढ़िए, प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर के साथ खड़े होइए। गॉड इज गोइंग टू ब्लेस यू नो मैटर व्हाट। परमेश्वर आपकी आशीष को देगा। लिखा है खराई से चलने वाला निर्धन पुरुष उत्तम है। खराई से चलिए। धन्य है वे जो मन के शुद्ध हैं, वो परमेश्वर को देखेंगे। अगर आप खराई से चल रहे हैं, गॉड इज गोइंग टू ब्लेस यू नो मैटर व्हाट। परिस्थिति कोई भी हो। लिखा है जो व्यवस्था का पालन करता है वो समझदार सुपूत होता है। जो व्यवस्था का पालन करता है। आज ये आशीष बढ़ा दी गई है क्योंकि व्यवस्था यीशु मसीह ने पूरी कर दी। आज वो अनुग्रह की आशीष है। यहां जो लिखता है जो अनुग्रह का पालन करता है वो समझदार सपूत होता है, क्योंकि व्यवस्था तो पूरी हो गई है। यीशु मसीह क्रूस पर चढ़कर व्यवस्था को पूर्ण कर चुका। आज ये आशीष बदल गई है। आरती जी मेरे साथ जुड़ती हैं, कोलकाता से घराने समेत आशीष पाइए। चलिए क्योंकि परमेश्वर चला रहा है। प्रभु आपकी बिटिया को भी अधिकाई से आशीष दे। चलिए परमेश्वर के पास। लिखा है जो व्यवस्था का पालन करता है वो समझदार होता है। आज व्यवस्था की जगह आपको अनुग्रह शब्द इस्तेमाल करना है, क्योंकि अनुग्रह की आशीष है आपको। व्यवस्था से आप और मैं कभी परमेश्वर तक नहीं पहुंचते, क्योंकि व्यवस्था इतनी कड़ी थी, कभी भी टूट सकती थी, कभी भी वो खंडित हो सकती थी। लेकिन अनुग्रह कभी खंडित नहीं होता। आप और मैं यीशु मसीह के लहू से मोल लेकर खरीदे हुए लोग हैं। हमारी आशीष कभी नहीं जाती, प्रोवाइडेड हम परमेश्वर की ओर देखें। अगर हम नहीं देख रहे तो हमारी आशीष कहीं नहीं है। अगर आप नहीं चल रहे तो हमारी आशीष कहीं नहीं है। अगर हमारा विश्वास परमेश्वर के साथ नहीं है तो हमारी आशीष कहीं नहीं है। आज आपको देखना है, आपको सीखना है, आपको चलना है। पुट गॉड फर्स्ट एज योर ब्लेसिंग। लिखा है जो व्यवस्था का पालन करता वो समझदार होता है। समझ आज परमेश्वर से लीजिए, विश्वास आज परमेश्वर से लीजिए। धन्यवाद करते हुए परमेश्वर के सम्मुख जाइए और परमेश्वर के अनुग्रह से आशीषित होकर अपनी आशीषों को अनंत जीवन की तरफ जोड़ दीजिए, क्योंकि शरीर द्वारा आपका उद्धार नहीं है। आपकी आत्मिक आशीष है, आपको परमेश्वर के पास ले जाएंगी, आपका नाम जीवन के पुस्तक में लिखाएंगी, आपका हाथ परमेश्वर के हाथ में पकड़ाएंगी और आप हमेशा के लिए परमेश्वर के साथ स्वर्गीय ठिकानों में निवास करोगे। दैट इज द क्लियर ब्लेसिंग। जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। मैं नहीं कह रहा ये शब्द, यीशु मसीह के शब्द है ये। जिसके कान हो वो सुन ले। आज अगर आपके कान परमेश्वर ने खोद कर खोले हैं, आप परमेश्वर की आवाज को सुन सकते हो, आपका हाथ परमेश्वर के हाथ में है, तो आपको समझ में आएगा कि आज परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। आज आपको समझ में आएगा कि परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। मेरा काम आपको आशीषें देना है। दिन में 3 बार। लेने वाले तो बनिए कम से कम, चलने वाले तो बनिए कम से कम, सीखने वाले तो बनिए कम से कम, पढ़ने वाले तो बनिए परमेश्वर के वचन को अधिकाई से। हम कहते साहब आप बहुत बिजी हैं साहब। एलवीना जी मेरे साथ जुड़ती हैं घराने समेत, आशीष भाई। हम कहते बहुत बिजी है साहब, मरने की फुर्सत भी नहीं है। परमेश्वर आपको मारना चाहता भी नहीं है।
परमेश्वर आपको अनंत जीवन की आशीष के साथ बढ़ाना चाहता है। परमेश्वर आपकी आशीष अधिकाई से देना चाहता है। परमेश्वर आपके विश्वास को परमेश्वर के साथ और जोड़कर आशीष के तौर पर बढ़ाना चाहता है। परमेश्वर मारना भी नहीं चाहता। कई लोगों से मेरी बात होती है, कहते हैं सर बाइबल पढ़ने का टाइम कहां है, मरने तक की फुर्सत नहीं है। मैं उनसे कहता हूं परमेश्वर मारने के लिए नहीं बुला रहा आपको, अनंत जीवन की आशीष के लिए बुला रहा है। ऐसी आशीष जो कि परमेश्वर को देखते हुए आपको लेते हुए चलना है। अपने आत्मिक दर्शन को स्पष्ट कीजिए, विश्वास के साथ जाइए, धन्यवाद के साथ परमेश्वर को देखिए। गॉड इज रियली गोइंग टू ब्लेस यू इफ यू सी गॉड एज द ओनली सोर्स ऑफ ब्लेसिंग। अगर आप परमेश्वर को अपनी आशीष के सोते के रूप में देखते हैं, गॉड इज रियली गोइंग टू ब्लेस यू। चलिए, क्योंकि परमेश्वर कहता है, लिखा है, परंतु उड़ाऊ का संगी अपने पिता का मुंह काला करता है। अगर आप परमेश्वर के वचन को नहीं समझते, आपने पढ़ी ना उड़ाऊ पुत्र की कहानी, आप अपनी आशीषों को उड़ा देते हैं, आपकी दृष्टि परमेश्वर की ओर नहीं है, तो क्या करेंगे आप? अपने माता पिता का मुंह काला करेंगे। क्योंकि बाइबल की आशीष को लेना सीखिए, क्योंकि बाइबल कहती है जिन्होंने परमेश्वर की ओर मुख किया, परमेश्वर ने उनका मुख कभी काला नहीं होने दिया। अगर आप अपने माता पिता का मुख शैतान की ओर कर देंगे, आपकी आशीषें शैतान से आ जाएंगी, तो आप समझिए कि आप अपने घराने को कलंकित कर देंगे। लोग आपका रेफरेंस देके आपके माँ बाप को कोसेंगे, ऐसे बच्चे को पैदा किया तुमने, ऐसे व्यक्ति को तुम इस संसार में लाए जो तुम्हारी आशीष का सोता तो नहीं है, हमारी आशीष को भी खंडित कर रहा है। आज चलिए क्योंकि परमेश्वर कहता है चलने को। आज बढ़िए क्योंकि परमेश्वर आपको बढ़ाता है। लिखा है उड़ाऊ का संगी अपने पिता का मुंह काला करता है। आज अपने बच्चे पर चेक रखिए, बाइबल में लिखा है बच्चे जंगली गधे के समान बलवान होते हैं, उनकी मुंह में रास लगाकर उन्हें रोकना पड़ता है, नहीं तो वो कहीं से कहीं चले जाते हैं। आज आपको रोकना है, आज आपको रोकना है अपने बच्चों को गलत काम करने से। आज आपको रोकना है अपने बच्चों को ऐसे दोस्तों से मिलने से जो कि उनकी आशीषों को छीनते हैं। सख्ती से चलिए, विश्वास से चलिए, अपने बच्चे को परमेश्वर की आशीष दीजिए, विश्वास के साथ अपनी आशीष को परमेश्वर से देखिए। पुट गॉड फर्स्ट एज योर ब्लेसिंग। सुनीता जी मेरे साथ घराने समेत आशीष पाइए। अपने बच्चों को रोकिए, वरना आप अपनी पीढ़ियों की आशीष परमेश्वर से खो देंगे। मैं नहीं कह रहा ये बात, बाइबल में लिखा है, मैं नहीं कह रहा। अपने घराने में अपने बच्चों के साथ बैठिए, प्रार्थना कीजिए, संवाद स्थापित कीजिए, उनके दोस्तों को जानिए, उनको जानिए वो क्या कर रहे हैं, उनको जानिए। ऐसा नहीं कि आपने बच्चे को पैदा करके छोड़ दिया, नो। आज हमारे यहां बैप्टिज्म था, मैं चुपचाप खड़ा था चर्च में, बैप्टिज्म हो रहा था। एक घराना मेरे पास आया और बड़े विश्वास से उन्होंने मुझे कहा कि सर हम अपने बच्चों के लिए आपको गॉड पेरेंट बनाना चाहते हैं। मैंने सहर्षता से स्वीकारा, लेकिन केवल ये साइन करने से नहीं हो जाता कि आप किसी बच्चे के गॉड पेरेंट बन गए, नो। सहजता से अपने उस बच्चे की आत्मिक उन्नति को मॉनिटर करना है आपको। ऐसे नहीं करना कि साहब आपने साइन कर दिया जी बच्चे के गॉड पेरेंट हो गए, ना, उनको देखना है। रूबी जी नोएडा से मेरे साथ जुड़ती हैं, घराने समेत आशीष पाइए। पुट गॉड फर्स्ट एज योर ब्लेसिंग्स। चलिए परमेश्वर के साथ, बढ़िए परमेश्वर के साथ, मांगिए परमेश्वर से अपनी आशीष। मैंने उस पर साइन करने से पहले परमेश्वर से मांगा कि प्रभु ये 2 बच्चे जिनके माँ बाप मेरे पास आकर कहते हैं गॉड पेरेंट बनने के लिए, इनके विश्वास के साथ मुझे जोड़। मैं इन्हें देख सकूं कि ये क्या कर रहे हैं, मैं इन्हें परमेश्वर की ओर बढ़ा सकूं कि ये बढ़ें और आशीष पाए। आज अपने बच्चों को भी बढ़ाइए,
केवल आपके बढ़ने से आशीष नहीं आ रही, आपके बढ़ने से आशीष नहीं आएगी। क्योंकि अगर आपकी आने वाली पीढ़ी अंधकार में खड़ी है तो किसी भी रीति से वो परमेश्वर की आशीष नहीं पाएंगे। आज अपने बच्चों को रोकिए गलत जगह जाने से, गलत लोगों से मिलने से, गलत जगह पार्टियां मनाने से रोक लीजिए। सोचिए, मेरे लड़कियां नहीं हैं, लड़के हैं, लेकिन 7 बजे के बाद वो भी बाहर नहीं जा सकते। मेरा एडमिनिस्ट्रेशन घर में इतना सख्त है, 7 बजे के बाद मेरा बच्चा कभी बाहर नहीं मिलेगा। प्यार से सिखाइए, ताड़ना से सिखाइए, सिखाना है आपको। आने वाले जीवन में आप उस बच्चे की आशीष को अगर चाहते हो तो परमेश्वर से उस आशीष को लेना सीखो। अनिल भाई मेरे साथ जुड़ते हैं, घराने समेत आशीष भाई। 7 बजे के बाद मेरे घर का कोई बच्चा बाहर नहीं जाता, और अगर जाता भी है तो वो मेरे साथ जाएगा। अगर हम 7 बजे के बाद कभी भी जाते हैं तो हम घराने समेत जाते हैं, अकेले नहीं जाते। ना ही मैं अपने बच्चों को अकेले भेजता। इट इज नॉट माई ब्लेसिंग। मुझे परमेश्वर के साथ परमेश्वर को जवाबदेही देनी है, क्योंकि ये जो बच्चे मुझे भाग के रूप में परमेश्वर ने दिए हैं, मैं क्या कर रहा हूं इनके साथ। मेरी आशीष कितनी बढ़ रही है। क्या मैं अपनी आशीष को केवल लोगों को बांट रहा हूं? मेरे घराने में शैतान का कब्जा हो रहा है? नहीं। पहले अपने घराने को सुधारना है, तब मैं लोगों को आशीष दे पाऊंगा। तब लिखा है, जो अपना धन ब्याज आदि की बढ़ती से बढ़ाता है वो उसके लिए बटोरता है जो कंगालों पर अनुग्रह करता है। अपने पैसे को आशीष के साथ बढ़ाइए, परमेश्वर के साथ बढ़ाइए, धन्यवाद के साथ बढ़ाइए। बाइबल कहती है पहले मेरे राज्य की खोज करो तो ये सारी वस्तुएं मैं तुम्हें दे दूंगा। इफ यू हैव मनी इट शुड बी फ्रॉम गॉड। अगर आपके पास पैसा है तो वो केवल परमेश्वर से आना चाहिए, केवल परमेश्वर से, इधर उधर से नहीं। इधर उधर की आशीष नहीं है आपकी। इट शुड ओनली फ्रॉम गॉड, परमेश्वर से ही आए, जिससे उसकी बढ़ती को आप देख सको, उसकी आशीष जीवन में आप अपने बच्चों के साथ बांट सको, आप अपने जीवन में बढ़ सको। भुवनेश्वर भाई मेरे साथ जुड़ते हैं उड़ीसा से, घराने समेत आशीष भाई। आपको देखना है, आपको चलना है, आपकी आशीष परमेश्वर से आएगी और किसी की नहीं। अपनी आशीष के लिए अपने विश्वास को परमेश्वर से बढ़ाइए। जो भी आपके पास है विश्वास के साथ उसे खर्च करिए, क्योंकि एक बात जान लीजिएगा, अगर आप किसी को कुछ देते हैं तो यह मत समझिएगा आपने दिया, आप परमेश्वर को देते हैं और परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है। इट्स अ वेरी सिंपल मेथड। आप अगर किसी को देते हैं तो आप परमेश्वर को देते हैं, और परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं रहता, और वो आपकी आशीष को क्या करता है? कई गुना बढ़ाकर वापस करता है। आनंद भाई मेरे साथ जुड़ते हैं, घराने समेत आशीष भाई। आपकी आशीष को वो कई गुना बढ़ाता है। बाइबल में लिखा है ना, फिर पाने की आस न रखते हुए उधार दो। आस मत रखिए, क्योंकि आपकी आशा किससे है? वहां से। संसार से मत रखिएगा कोई आशा। कोविड के दौरान में मैंने दिल खोल कर बांटा लोगों को, जिसने कहा जो मैंने दिया। क्यों? क्योंकि मुझे पता था मेरी आशीष परमेश्वर से। संसार में एक पैसा वापस नहीं आया, यकीन जानिए। लोगों ने मांगा, लोगों ने कहा कि सब मैं दे दूंगा दे दूंगा दे दूंगा। मुझे उम्मीद ही नहीं थी, मैंने दे दिया। सिमरन जी मेरे साथ जुड़ती हैं मुंबई से, विधि और निखिल समेत आपके पूरे घराने को आशीष मैंने दे दिया। मैंने उम्मीद नहीं रखी कि साहब कौन आएगा कौन लौटाएगा। एक पैसा वापस नहीं आया, लेकिन आशीषें 3 गुना 4 गुना 6 गुना होकर आई। सबसे बड़ी आशीष क्या आई?
कोविड में परमेश्वर ने बिना दवाई के ठीक किया, जीवन दिया अधिकाई का, दोबारा जीवन देकर परमेश्वर ने अपनी आशीष के लिए चुना। परमेश्वर ने कहा कि जो जीवन तुझे मैंने दिया है वो मेरी है, वो मेरी आशीष के लिए है। इसीलिए दिन में 3 बार परमेश्वर के वचन को मैं बांट देता हूं अधिकाई से। इसीलिए पैसा नहीं आया, लेकिन अनंत जीवन की आशीष आई, विश्वास की आशीष आई, परमेश्वर की आशीष आई। परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है। अगर आप किसी को कुछ दे रहे हैं तो विश्वास से दीजिए, आशीष ऊपर से है, नीचे से नहीं है। आशीष ऊपर से है। लिखा है 9वां पद, जो अपना कान व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता है उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। परमेश्वर के वचन से अगर आपका कान मुड़ गया, आपने कहा कोई परमेश्वर नहीं है। अरे साहब, कई बार हमारे यहां बच्चे कह देते हैं, मैं कई बच्चों को कहते सुनता हूं, देयर इज नो गॉड। कई लोग परमेश्वर के अस्तित्व पर प्रदर्शन करते हैं। इज देयर एनी गॉड? पीछे की गाड़ी में निकलवानी है। आगे वाली पीछे गाड़ी। अभी मैं कुछ नहीं कर सकता। गाड़ी साफ करने वाले आए हैं, वो कह रहे हैं करो। मैं नहीं कर सकता। तू कर दे। आज इस चीज को देखना है, आज इस चीज को बढ़ना है। साफ कैसे करेंगे? देख लो, देख लो, बुराई काट ली। आज देखना है आपको, आज चलना है। लिखा है जो अपना कान व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता है उसकी प्रार्थना कैसी ठहरती है? घृणित। परमेश्वर नहीं सुनता उसकी बात। कई लोग मेरे पास आते हैं कि साहब हमने बड़ी प्रार्थना की लेकिन सुनी नहीं गई। मन में परमेश्वर की आशीष नहीं लेते आप, मुंह से परमेश्वर से कहते हैं, मुंह से। और इसीलिए परमेश्वर नहीं सुनता, इसीलिए आपकी और मेरी आशीष नहीं आती, इसीलिए हमारी प्रार्थनाएं घृणित ठहरती हैं परमेश्वर की दृष्टि में। इसीलिए हम परमेश्वर को नहीं देख पाते, इसीलिए हम परमेश्वर के साथ नहीं चल पाते। इसीलिए इफ यू रियली विश टू सी गॉड एज योर ब्लेसिंग्स, पुट गॉड फर्स्ट एज योर ब्लेसिंग। परमेश्वर को आगे रखकर चलिए, तब आपकी आशीष आएगी। लिखा है जो सीधे लोगों को भटकाकर कुमार्ग पर ले जाता। बहुत से लोग मिलेंगे आज, बहुत से लोग मिलेंगे आपकी आशीष को छीनने वाले। बहुत से लोग मिलेंगे जो आपको भटका देंगे, बहुत से लोग। क्योंकि अगर आपका दर्शन और आपकी आशीष परमेश्वर से नहीं है तो आप बड़े आसानी से भटकेंगे, बड़ी आसानी से, बहुत आसानी से शैतान आपको खींच ले जाएगा। विश्वास में दृढ़ रहिए, परमेश्वर की आशीषों में पढ़ते रहिए। अशोक भाई मेरे साथ कोलकाता से, जय यीशु तेरा धन्यवाद। घराने समेत आशीष भाई है। चलिए क्योंकि परमेश्वर चला रहा है, बढ़िए क्योंकि परमेश्वर बढ़ा रहा है। सीधे लोगों को कुमार्ग पर भटका कर ले जाता है, वो अपने खोदे गड्ढे में अपने आप गिरता है। आप ये बात ध्यान रखिएगा कि अगर आप किसी के प्रति अनर्थ कल्पना कर रहे हैं, किसी के लिए गड्ढा खोद रहे हैं, किसी को गिराने की कोशिश कर रहे हैं, आपको परमेश्वर उसी गड्ढे में गिराकर नाश करेगा, उसी गड्ढे में। कभी भी अनर्थ कल्पना वाला मन मत रखिए, कभी भी किसी की आशीष को छीनिए मत, कभी भी किसी के हाथ को परमेश्वर के हाथ से छीनिए मत। उसकी आशीष को दीजिए, उसको खरे मन से परमेश्वर के साथ चलना सिखाइए, भटकाइए मत। आपका घराना नष्ट हो जाएगा, आपकी आशीष चली जाएगी। मैं बहुत साफ तरीके से कहता हूं, जिस घर में शराब है, जिस घर में जुआ है, जिस घर में सिगरेट है, जिस घर में पापियों की मंडली बैठती है, वो घर कभी आशीषित नहीं होते। वो घर कभी भी आशीषित नहीं होते। वो घर कभी भी परमेश्वर से आशीष नहीं पाते।
वो घर कभी भी परमेश्वर को आशीष के रूप में नहीं देखते। आज आपको बढ़ना है, आपको सीखना है, अपने घर से ये सारी परेशानियां निकालिए, क्योंकि बाइबल कहती है मेरा ये घर प्रार्थना का घर कहलाता था, तुमने इसे डाकुओं की खो बना दिया है। मेरा ये घर, आपका शरीर प्रार्थना का घर कहलाता था, आपने और मैंने उस घर को डाकुओं की खो बना दिया है। आज हमारे जीवन में शैतान चलता फिरता, उठता बैठता, अपने काम करता है। हमने अपने शरीर को डाकुओं की खो बना दिया है। हम चलना नहीं सीखते परमेश्वर के साथ। बताया तो मैंने, कई मसीह लोग जुआ खेलेंगे, कई शराब पिएंगे, कई पापियों की मंडली में बैठेंगे, कई हंसी मजाक करेंगे, जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। और कई बार आप ऐसे लोगों को भी साथ ले जाते हैं जो बेचारे सीधे सच्चे मन से आपकी आशीष के साथ चले जाते हैं। याद रखिएगा, जो गड्ढा आप खोद रहे हैं उनके लिए, आप उसमें खुद गिरकर नष्ट होंगे। चौकस रहिए परमेश्वर की आशीष के साथ, चलते रहिए परमेश्वर की आशीष के साथ, बढ़ते रहिए परमेश्वर के साथ। गॉड इज गोइंग टू ब्लेस यू नो मैटर व्हाट। लिखा है, वो अपने खोदे हुए गड्ढे में आप गिरता है, परंतु खरे लोग कल्याण के भागी होते हैं। कल्याण कहां से आता है? योर ब्लेसिंग इज फ्रॉम गॉड। आपका कल्याण, आपकी आशीष परमेश्वर देता है। आपको परमेश्वर चलाता है। आपकी आशीष परमेश्वर से आती है। अगर आप परमेश्वर के साथ नहीं हैं तो आप निश्चित शैतान के साथ हैं। देयर इज नो अदर ऑप्शन इन लाइफ। इफ यू आर नॉट गॉड, इफ यू आर नॉट विद गॉड, यू आर सर्टनली विद सैटन। अगर आप परमेश्वर के साथ नहीं तो शैतान आपके साथ है, आप शैतान के साथ हैं। एक साहब मुझे मिले, कहते साहब मेरे मोहल्ले में से सारे त्योहार मेरे घर से शुरू होते हैं। मैंने कहा आप वैसे हैं कौन? बड़ा सही जवाब दिया था उन्होंने बड़े अधिकारी से कहा मेरे मोहल्ले में दिवाली भी मेरे घर से शुरू होती है, ईद भी मेरे घर से शुरू होती है, होली भी मैं सबसे पहले खेलता हूं, ये वो। मैंने धीरे से पूछा आप हैं कौन वैसे? बड़ा अच्छा जवाब आया था, मैं ईसाई हूं। बिल्कुल करेक्ट। जब उन्होंने कहा ना मैं ईसाई हूं, मैंने कहा बिल्कुल सही। आपके घर से हर त्योहार शुरू होना चाहिए, क्योंकि आप ऐसे ही हैं। परमेश्वर की कोई आशीष नहीं है आपके जीवन में। परमेश्वर के वचन को आपने कभी देखा नहीं, परमेश्वर के वचन को कभी पढ़ा नहीं, कुछ सीखा नहीं। आप ईसाई ही हैं, मसीह नहीं हो सकते आप। मसीह का मतलब है परमेश्वर में अभिषिक्त नहीं हो सकते आप। अगर आप अपनी आशीष संसार से देखते हैं, यू विल नेवर बी अ ब्लेस्ड पर्सन। आप कभी भी आशीष नहीं पाएंगे। आपका घराना कभी आशीष नहीं पाएगा। याद रखिएगा, धनी पुरुष अपनी दृष्टि में बुद्धिमान होता है, क्योंकि पैसा बहुत होता है, फॉलोअर्स बहुत होते हैं। डैनियल भाई मेरे साथ जुड़ते हैं, घराने समेत आशीष भाई है। लिखा है ना, धनी पुरुष अपनी दृष्टि में बुद्धिमान होता है। सुनीता जी मेरे साथ नासिक से घराने समेत आशीष भाई है। यश, गायत्री और महिमा की आशीष प्रभु आपको दे। बिल्कुल न्याय से करिए, विश्वास के साथ जाइए, परमेश्वर के साथ बने रहिए। पुट गॉड फर्स्ट। लिखा है धनी पुरुष अपनी दृष्टि में क्या होता है? बुद्धिमान। आपको लगता है आप बहुत सही हैं, क्योंकि आप अपना हाथ परमेश्वर के साथ में तो देते नहीं। आप अनर्थ कल्पनाएं करके, अनर्थ तरीके से पैसा कमा के अपने घराने की खुशियां खरीदते हो, लेकिन वो एक फिसलने स्थान पर रखकर आपकी आशीष दे देता है। कौन? शैतान। शैतान आशीष देता है कई बार, लेकिन फिसलने स्थानों पर रखकर। दिनेश भाई मेरे साथ जुड़ते हैं, घराने समेत आशीष भाई है। किरण जी मेरे साथ जुड़ती हैं, घराने समेत आशीष भाई है। फिसलने स्थानों पर रखता है कि कब गिराकर सत्यानाश हो जाए, कब आपका घराना मिट जाए।
लिखा है, धनी पुरुष अपनी दृष्टि में बुद्धिमान होता है, परंतु समझदार कंगाल उसका मर्म समझ लेता है। अगर आप परमेश्वर के साथ थोड़ी सी आशीषों में हैं, तो आप विश्वास रखिए प्रभु आपकी आशीष को बढ़ाएगा। बाइबल में क्या लिखा है? जो थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं उसे बहुत का मालिक बनाऊंगा। जो थोड़े में विश्वास योग्य रहा, परमेश्वर आपको बहुत का मालिक बनाएगा। परमेश्वर आपकी आशीष को बढ़ा देगा। परमेश्वर आपके विश्वास को अपने जीवन में बढ़ा देगा। चलिए क्योंकि परमेश्वर चलाता है, बढ़िए क्योंकि परमेश्वर बढ़ाता है। लिखा है, समझदार कंगाल उसका मर्म जानता है। अगर आपके पास बहुत पैसा नहीं है, लेकिन आप परमेश्वर के साथ चलते हो, याद रखिएगा, गॉड इज गोइंग टू ब्लेस यू। परमेश्वर तैयार कर रहा है आपको आशीष के लिए। गॉड इज गोइंग टू ब्लेस यू। अपने बच्चों को परमेश्वर के साथ बढ़ाइए। अपनी आशीष को परमेश्वर से लेना सीखिए। बच्चों को प्रतिदिन बाइबल को पढ़ाइए। प्रतिदिन उन्हें परमेश्वर की आशीष के साथ जोड़िए। पुट गॉड फर्स्ट इन योर ब्लेसिंग्स। लिखा है अंतिम पद, जब धर्मी लोग जयवंत होते हैं तब बड़ी शोभा होती है। जब धर्मी लोग क्या होते हैं? जयवंत। जिसका हाथ परमेश्वर ने पकड़ा है, परमेश्वर उससे उठाकर क्या करेगा? नियत समय पर राजपद पे बिठा देगा। बाइबल में लिखा है, मैं नहीं कह रहा हूं। परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से बढ़ो, वो नियत समय में तुम्हारी आशीष देगा। नियत समय, गॉड हैज हिज ओन टाइम। परमेश्वर का समय है, उस समय का इंतजार कीजिए। विश्वास से परमेश्वर को देखिए। जब आप परमेश्वर के साथ उठेंगे, धर्मी लोग आपको देखकर खुश होंगे। प्रभु ने उनकी सुनी, उनकी आशीष को दिया, उनके विश्वास को बढ़ाया। उनकी आशीष के साथ वो बढ़ना सीखे। लिखा है, धर्मी लोग जयवंत होते हैं तब बड़ी शोभा होती है। विश्वासी लोग धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को कि जैसा उन्होंने मांगा परमेश्वर ने दिया उनको। लिखा है, परंतु जब दुष्ट लोग प्रबल होते हैं तब मनुष्य अपने आप को छिपाता है। जब दुष्ट लोग प्रबल होते हैं तो मनुष्य क्या करता है? अपने आप को छिपाता है। जो परमेश्वर के साथ चलते हैं वो उस रास्ते पर नहीं आते। बाइबल में लिखा है, भजन संहिता 1 क्या कहता है? जो व्यक्ति परमेश्वर के साथ चलता है वो दुष्टों के मार्ग में खड़ा नहीं होता। लोग अपने आप को छिपाते हैं, लोग उनके साथ नहीं जाते। लेकिन आज बहुत मजेदार स्थिति है कि जितना बड़ा आदमी उतने ही चापलूस लोग। लेकिन आई हैव सीन दिस, आई हैव टेकन दिस ब्लेसिंग फ्रॉम माय फादर। मेरे पिता ने कभी किसी की चापलूसी नहीं की, नेवर इन लाइफ। उन्होंने जो कुछ लिया परमेश्वर से लिया, जो आशीष मांगी परमेश्वर से मांगी। 2 सेना मेडल, 2 राष्ट्रपति पदक और कुल मिलाकर 19 पदक उनके सीने पर। तो सारे पदक मेरे पास है। एंड आई हैव सीन माय फादर्स ब्लेसिंग। भरा हुआ सीना, 19 मेडल, लगातार परमेश्वर के साथ चलते हुए। उन्होंने कभी दुष्टों के मार्ग में खड़े होकर अपनी आशीष नहीं ली। हमेशा परमेश्वर को पुकारा और अपनी आशीष के साथ बढ़ते चले गए। आज अपने जीवन में परमेश्वर के साथ बढ़िए। अपनी आशीष को परमेश्वर से लेना सीखिए। अपने विश्वास को परमेश्वर के साथ जोड़िए। पुट गॉड फर्स्ट एज योर ब्लेसिंग्स एंड यू विल बी ब्लेस्ड बाय गॉड। आइए प्रार्थना करें। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर आशीष और समय के लिए प्रभु, जो कि आपने दिया है। चाहते हैं प्रभु हम में से हर एक का हाथ आपके हाथ में बना रहे। हमारी आशीषें आपके द्वारा आती रहे। हमारा विश्वास आपके साथ बढ़ता रहे। हम अपनी आशीषों को अपने आत्मिक दर्शन से देखते रहें और हम आपके साथ निरंतर चलते रहें। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से। सुने और ग्रहण करें, आमीन। आप सबको घराने समेत आशीष प्रभु अधिकाई से आपको आशीष दे। आप सभी के विश्वास को बनाए रखे। आपके घराने परमेश्वर से चलकर आशीष पाए। योगेश भाई मेरे साथ जुड़ते हैं, घराने समेत आशीष पाए। आप सबको इस सुंदर संध्या की शुभकामनाएं और आप सभी को जय मसीह।